नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। अंग्रेजों के जमाने का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसने कभी लाहौर को रोशन किया था, पंजाब और हिमाचल प्रदेश इसी परियोजना के नियंत्रण को लेकर अब आमने सामने हो गए हैं। इसको 99 साल पुरानी लीज अगले साल खत्म होने जा रही है। हिमाचल सरकार का यह कहना है कि उस पर उनके राज्य का अधिकार है। हालांकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बात कह रहे हैं जो भी होगा वो कानून के हिसाब से होगा। वहीं पंजाब सरकार का यह तर्क है, यह कहना है कि शानन पावर प्रोजेक्ट पर पंजाब का अधिकार है, पंजाब का ही रहेगा। और इसी को लेकर आज हम एक बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। मगर इससे पहले ये पूरा मामला आप समझिए, ये खास रिपोर्ट आप देखिए। शानन जल विद्युत परियोजना के नियंत्रण को लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश अब आमने सामने हैं। विवाद की जड़ बना है अंग्रेजों के जमाने का शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो आजादी से पहले के अविभाजित पंजाब का एक अवशेष है जो कभी लाहौर को रोशन करता था। मगर अब इसकी 99 साल पुरानी लीज अगले साल खत्म हो रही है। शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट पर पंजाब अपना हक जता रहा है, जबकि इस पर हमारा हक होना चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ किया कि समय सीमा खत्म होने के बाद जो कानून तय करेगा उसी के हिसाब से फैसला होगा। वहीं शानन प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने कहा कि इस पर पंजाब का अधिकार है। जो कानून तय करेगा उसके हिसाब से फैसला होगा। हम कहते हैं हमारा है, पंजाब वाले भी हमारे भाई है, वो भी कहते हैं हमारा है। तो जैसे ही बात आएगी और जो उस समय के कानून के हिसाब से होगा उस कानून तय करेगा। कोई इसमें वो दो राय नहीं है ना कि शानन पावर प्रोजेक्ट पंजाब ਦਾ ਹੈ। ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹੱਕ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। इस पावर हाउस की यादों को ताजा करते हुए तत्कालीन पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ग्रिड कंट्रोल सिस्टम ऑपरेशन में से एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए पदमजीत सिंह ने कहा कि इतना पुराना होने के बावजूद ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और पूरी तरह से बिजली पैदा कर रहा है। क्षमता आज भी 1966 के बाद पंजाब ने इस परियोजना का विस्तार किया। इसके विस्तार और देखभाल में हिमाचल प्रदेश का कोई योगदान नहीं है, इसलिए पंजाब को इस मामले की कानूनी जांच करनी चाहिए और ऐसा करने से हमारा मामला मजबूत होगा। हमारे पास हिमाचल के दावे को चुनौती देने के लिए आधार हैं, जो पहले से ही इस परियोजना से बिजली आपूर्ति का अपना हिस्सा हासिल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो मामला कहीं ना कहीं यहीं पर फंसा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट पर अधिकार किसका है, पंजाब का है या फिर हिमाचल प्रदेश का है। कहीं ना कहीं दोनों राज्यों के मंत्रियों की तरफ से भी इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, जिसमें एक बयान यह दिया गया कि 99 साल की इसकी लीज थी जो अगले साल खत्म होने जा रही है, जबकि पंजाब ये कह रहा है कि 1966 के जो पुनर्गठन एक्ट की अगर हम बात करें तो उसके तहत केंद्र सरकार ने ही ये पंजाब को सौंप दिया था। तो मामला कहीं ना कहीं इसी को लेकर फंसा हुआ है। इसी को लेकर हम एक बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ गए हैं, परिचय भी आपका हम करा देते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता शशिवीर शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद छाबड़ा जी और कांग्रेस के प्रवक्ता GS तोमर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। शशिवीर शर्मा जी, शुरुआत में इस चर्चा की आपसे करना चाहूंगा। बड़ा सवाल यहां पर ये, क्या पंजाब शानन प्रोजेक्ट के जरिए हिमाचल प्रदेश के हकों को मार रहा है? सर, पहली बात तो लोगों को जानने की जरूरत है कि जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट पहली बात तो 1932 में आया था। उस टाइम के ऊपर हरियाणा हिमाचल एग्जिस्टेंस में नहीं था। और जिस तरीके से पंजाब के अंदर से काफी स्टेट निकली है, चाहे वो हरियाणा की बात कर ले चाहे हिमाचल की बात कर ले, सिमिलर वे में जब हिमाचल हमसे अलग हुआ और 1966 के पंजाब पूर्ण गठन एक्ट बना, उसके अंदर ये जो शानन पावर प्रोजेक्ट था
वो पंजाब के हिस्से में आया था, पंजाब को दे दिया गया था, जिसके अगेंस्ट 1967 में नोटिफिकेशन भी जारी हुई। उसके अगेंस्ट एक बार फिर जब हिमाचल 1969 में इसको रिक्लेम करता है और उसके अगेंस्ट फिर 1972 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर पंजाब का हिस्सा इसको बोलते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से लोगों को भ्रम किया जा रहा है कि 2024 में लीज खत्म होगी और इसका हिमाचल का इसके ऊपर अधिकार हो जाएगा, ये समझने की बात है। पहली बात तो ये प्रोजेक्ट जिस समय आया उस टाइम के ऊपर पंजाब और सिचुएशन अलग थी, और जिस तरीके से पंजाब ने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, पंजाब ने अपने रिसोर्सेज से इसको, जब इनिशियली ये 48 मेगावाट का था और पंजाब ने इसको इन्वेस्ट करके 110 मेगावाट तक लेके गए हैं, और जिस तरीके से पंजाब ने इसकी देखभाल की है ये सबके सामने है। पंजाब ने बहुत अच्छे से इसको संभाल के रखा हुआ था, और जिस तरीके से लोगों को भ्रम किया जा रहा है लीज किए गए, लेकिन नोटिफिकेशन पंजाब के हक में है और पंजाब इसको बहुत अच्छे तरीके से चला रहा है। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो काफी स्टेट को आसपास में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। ये एक पहली बात तो अनवांटेड ये इशू क्रिएट किया गया हिमाचल सरकार की तरफ से, 2024 लागे पास में आ रहा है, इस कारण से हम कर रहे हैं, ये सबके सामने है। ये पहले भी इन्होंने 1969 में भी इसको रिक्लेम किया था, तभी इनको नोटिफिकेशन आ गई थी। 1972 में भी इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के उस समय की ने बता दिया गया था, इसके ऊपर पंजाब का होता है और अनवांटेड। ठीक है, मतलब पंजाब ये कह रहा है कि इस पर अधिकार है और रहेगा। ठीक है, हम सीधा GS तोमर जी के पास चलते हैं, उनका क्या रुख है? हिमाचल प्रदेश का भी ये रुख है, कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इस पर हमारा अधिकार है। 99 साल की लीज अगले साल खत्म हो रही है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश इस पर अपना हक जताएगा। GS तोमर जी, समाधान कैसे निकलेगा? हिमाचल कह रहा है हमारा अधिकार है, पंजाब कह रहा है हमारा ही अधिकार है। 57 की बात करें, 66 की बात करें, 72 की बात करें, अधिसूचना की बात लगातार की जा रही है कि अधिसूचना पहले कर दी गई, क्लैरिफिकेशन आ चुका है। GS तोमर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम आपको कनेक्ट करेंगे, कोई टेक्निकल इशू लगता है। जी, हमारे साथ प्रमोद छाबड़ा भी लगातार जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रमोद छाबड़ा जी, दोनों राज्यों की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, लेकिन असल जो सत्य है वो है क्या? बात आखिर किसकी मानी जाए, आधार किसको माना जाए? 1966 के उस फैसले को जो केंद्र ने पंजाब को दिया था, या फिर कहें कि पंजाब के हक में कहा था कि ये पंजाब को दे दिया गया है, या फिर उस फैसले को आधार माना जाए, उस समझौते को आधार माना जाए जो आजादी के पहले के उस समझौता हुआ था राजा के बीच और सरकार के बीच? तो क्या किस फैसले को आधार माना जाए? सबसे बड़ी बात जज की ये है कि दोनों सरकारें ये कह रही हैं कि जो कानून का फैसला होगा वो हमारे लिए मान्य हो जी, लेकिन जो मेरे को पता है, जहां तक मैं ये मानता हूं कि इसके ऊपर पंजाब का पूरा अधिकार है, क्योंकि इसकी आज तक जितनी भी मेंटेनेंस की गई, इसका जितना भी कोटा बढ़ाया गया, इसके अंदर जितनी भी पावर सप्लाई बढ़ाई गई, वो सारे खर्चे पंजाब ने किए। हिमाचल के अंदर नो डाउट के बहुत सारी उनकी जरूरतें हैं, उनको लगता है कि इसमें से कुछ हिस्सा अगर ऐसा करेंगे तो शायद उनको कुछ हिस्सा मिलेगा, लेकिन उनका हक नहीं बनता है। अगर हिस्से की बात करते हैं तो वो थोड़ा अपना तरीके के साथ, लीगली प्रोसेस के साथ वो अपनी डिमांड रख सकते हैं। उसके अंदर जो कानून फैसला करेगा वो सबको लिए सर्वमान्य होना चाहिए, जैसा कि दोनों राज्य कह रहे हैं। अभी जो हाल की घड़ी में, जैसे 1966 के अंदर की बात कर रहे हैं, 1972 की बात कर रहे हैं, इन सब के अंदर भी जो रीऑर्गेनाइज सिस्टम के साथ चीजें सामने आई हैं, वो सारी पंजाब की फेवर में ही आई हैं, और पंजाब ही इसका सही मायनों में हकदार है। और क्योंकि पंजाब के अंदर कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि प्रधान राज्य है, और इसके अंदर बिजली की पावर किसानों को बहुत बड़ी एक चीज जरूरत होती है, और इसके अंतर्गत जो मिलने वाली चीजें हैं वो पंजाब को ही इसका जो बेनिफिट है। इसके बावजूद भी पंजाब के अंदर कमी रहती है, और अगर पंजाब इसके अंदर से किसी को कुछ देता है तो पंजाब जो है वैसे ही बहुत वीक हो जाएगा। इसलिए कानूनन तौर पे भी और वैसे भी, और क्योंकि आज तक पंजाब ही इसकी सारी चीजें करता आया है, तो इसके ऊपर पंजाब का ही हक। ठीक है प्रमोद जी, तो शानन प्रोजेक्ट पर किसका अधिकार है, पंजाब का या फिर हिमाचल प्रदेश का? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम सीधा रुक करेंगे बिना किसी देरी के। GS तोमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। GS तोमर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूं। जी GS तोमर जी, हिमाचल प्रदेश कह रहा है कि
इस प्रोजेक्ट पर उसका अधिकार है। पंजाब कह रहा है कि चाहे 1966 की बात हो, 72 की बात हो, कितनी बार क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि पंजाब का ही रहेगा। यश खुराना जी, अहमद पर के सभी दर्शकों मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता सुरेश शर्मा जी को भी नमस्कार, और आपने मुझे इस डिबेट में जोड़ा उसके लिए आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत आभार है। देखिए, मैं सबसे पहले ये आरोप लगाना चाहता हूं कि पंजाब ने हमेशा अपना जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल, उसके हितों के साथ हमेशा अनदेखी की है। चाहे वो बात बीबीएन की जाए, वहां से हिमाचल के लिए 4,000 करोड़ रुपए की जो रॉयल्टी देने का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उस पर भी पंजाब सरकार जो है अमल नहीं कर रही है। अब जब जो दूसरा अन्याय हिमाचल के साथ जो होने जा रहा है वो है शाना प्रोजेक्ट को लेकर। ये प्रोजेक्ट जो है, जैसे आपने इतिहास में भी बताया था, इनका रिकॉर्ड बताया था, 1925 में ये जो एग्रीमेंट हुआ है, और एग्रीमेंट में ये साफ कहा गया है कि 99 साल तक जो है पंजाब का शाना प्रोजेक्ट पर अधिकार रहेगा, मालिकाना हक रहेगा। एग्रीमेंट का एक उसूल होता है, जब किसी का लीज की जाती है, उसमें यह कहा जाता है कि 99 साल पूरे होने के बाद उसकी मलकियत को लेकर दोबारा विचार किया जाता है। जिन दो पक्षों के बीच में ये जो एग्रीमेंट होता है, वो उसके बाद दोनों पक्षों को ये पूछा जाता है कि आप क्या आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं या इस लीज को जो है तोड़ना चाहते हैं। मैं यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ हिमाचल के साथ अनदेखी, और उदाहरण एक बड़ा है। 1914-15 में यहाँ पर एक शिमला में अनाडेल ग्राउंड है, वो जो है भारतीय सेना के पास है। उस पर जो है 99 साल की लीज हुई थी हिमाचल के साथ, और जब 2013-14 में जब 99 साल पूरे हुआ, तो भारत की जो सेना है, भारतीय सेना जो सर्वोच्च है देश की, पंजाब से भी बड़ी है, हिमाचल से भी बड़ी है, पूरा देश का जो सुरक्षा का जिम्मा है वो भारतीय सेना के पास है। 1914-15 में वो डील पूरी होने जा रही थी। ऐसे में भारतीय सेना ने वो मुद्दा जो है प्रदेश की तत्कालीन भारतीय प्रदेश में जो सरकार थी प्रेम कुमार धूमल की 2007 और 12 की बात मैं कर रहा हूं, तो उस समय जो है वो लीज खत्म होने जा रही थी। तो जो केंद्र में जो उस समय खेल मंत्री थे अनुराग ठाकुर जी, उनका ये मानना था कि अनाडेल को जो है क्रिकेट का मैदान बनाया जाए, और उन्होंने उसको लेकर कई तरह की जो चहलकदमी की, कई तरह के कदम उठाने शुरू कर दिए थे। अनाडेल का जो मुद्दा है वो भारतीय सेना और हिमाचल सरकार के बीच में जो है सिरे पर चढ़ने जा रहा था, उससे बातचीत होने जा रही थी। लेकिन 2012 में राजा बीरबल सिंह की कांग्रेस सरकार हिमाचल में आई। राजा बीरबल सिंह ने कहा कि ये जो अनाडेल का ग्राउंड है, ये लीज के हिसाब से हिमाचल और भारतीय सेना के बीच में जो है थल सेना के बीच पर ये एग्रीमेंट हुआ है 99 साल का। हम चाहते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से इस अनाडेल मैदान को जो है सेना को वापस दिया जाए, 99 साल की लीज को कंटिन्यू किया जाए। तो कहने का मतलब मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं कि अगर लीज आप 99 साल के लिए करते हैं, 99 साल पूरे होने जाने के बाद वो मालिकाना हक जो है उस पार्टी को पूछा जाता है। लेकिन जीएस तोमर जी, शशिवीर शर्मा जी ये कह रहे हैं कि तब की सिचुएशन अलग थी और आजादी के बाद की सिचुएशन अलग है, और केंद्र ने ही तो दिया था पंजाब को। लीज का एक मतलब होता है, जो लीज करने वाले दुनिया में रहे या ना रहे, 99 साल के बाद जो आपने कानून के मुताबिक जो एग्रीमेंट किया है, जो आपने साइन किया है, उसको 99 साल के बाद दोबारा उस पर अमल किया जाता है। ये कानूनी हक है, संवैधानिक बात है। ये कोई पंजाब और हिमाचल की बात नहीं है, और ना ही ये नई बात है। मैंने आपको अनाडेल का एक बड़ा उदाहरण दे दिया है। जो भारत की थल सेना है, उसको भी 99 का जो लीज दिया था, वो भी उस पर अपने खड़ी थी, और उन्होंने दोबारा जो है उस लीज को कंटिन्यू किया। मेरा ये कहना है कि अगर शानन प्रोजेक्ट आज 1925 में जो एग्रीमेंट हुआ, 10 मार्च 1933 को जो है उत्पादन शुरू हुआ था 66 मेगावाट के साथ, 1982 में इसको 110 मेगावाट किया गया। उस समय का जो खर्च था 2,53,43,000 रुपए खर्च आया था। पंजाब ने उसमें जो है पैसा लगाया, उसमें हम 50 का हिस्सा था। लेकिन 1915 अप्रैल ठीक है तोमर जी मैं जवाब ले लेता हूं, छोटा सा जवाब ले लेता हूं। इस पर चर्चा लगातार जारी रहने वाली है। शशिवीर शर्मा जी छोटा सा कमेंट कीजिए, फिर जल्दी से ब्रेक पर जाना है, जल्दी छोटा सा। सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो इस चीज बोल के, एग्रीमेंट किनके साथ हुआ था? क्या हिमाचल गवर्नमेंट के साथ हुआ था? हिमाचल तो एग्जिस्टेंस में कौन से टाइम से आया? 1966 में आया, तब उस टाइम की तो जितनी भी एसेट्स उस टाइम से डिवाइड हुई, पंजाब पुनर्गठन एक्ट बना, और उस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया, जिसमें हमने 1982 में 50 मेगावाट और एक्सटेंड किए गए और बढ़ाया गया, और इसके रख रखाव के लिए आज तक जितने पैसे लगे वो पंजाब सरकार लगा रही है। और जिस तरीके की राजनीति अभी यहाँ पे कांग्रेस गवर्नमेंट करना चाह रही है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मोर इश्यूज को उठा के लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। ये इश्यूज पहले कभी नहीं था। ये इश्यूज कौन सी गवर्नमेंट लेके आई है? कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई हिमाचल की। तो ऐसी
चीजों से और ऐसी सियासत से बचना चाहिए। जो चीज सत्य है उसको मान सकते। आप एक चीज बता दीजिए, 1966 में आपने क्लेम किया कि नहीं किया, उसके बाद आप दोबारा 1967 का नोटिफिकेशन आ गया, अब 1969 में आपने दोबारा इसको रिक्लेम किया कि नहीं किया, उसके अगेंस्ट 1972 में इसके अगेंस्ट नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आ गई, उसके अगेंस्ट आप कहां स्टैंड करते हैं? और इस तरीके से लोगों में भ्रम न बनाया जाए और लोगों को ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि किस सिचुएशन को आधार माना जाए या फिर किस फैसले को आधार माना जाए। प्रमोद छाबड़ा जी, दोनों प्रवक्ताओं की बात से ये तर्क जरूर निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आप जो तमाम क्लैरिफिकेशन आजादी के बाद दी गई है उसको आधार माने, 1966 के केंद्र के फैसले को आधार माने, लेकिन जीएस तोमर जी कह रहे हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान जो समझौता हुआ था कि 99 साल की लीज पर ही रहेगा प्रोजेक्ट, उसको आधार माने। क्या मानकर चला जाए? जगह पे सही है कि 99 है उसको आधार माना जाए, तर्क इनका बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अंदर जब स्टेट्स की रिओर्गेनाइजेशन होती है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल अलग अलग राज्य बनते हैं, तब जाके इसके ऊपर भी दोबारा फैसला हुआ था। तब जाके जो सारी बातें हुई उसके अंदर ये निकला था, क्योंकि पंजाब कृषि प्रधान राज्य है और इसके अंदर इसकी अति आवश्यकता है, तो इसके ऊपर अधिकार जो है वो पंजाब का रहेगा। अभी भी अगर ये मुद्दा बैठकर नहीं सुलझता तो कोर्ट में भी जाता है, तो वहां भी इसका यही निर्णय होने वाला है कि इसके ऊपर अधिकार जो है वो पंजाब का रहेगा। रीजन उसका क्या है कि रीजन इसका ये है कि इसके मेंटेनेंस के ऊपर, इसके ऊपर आज तक इसकी पावर का बढ़ाना, इसका एक्सटेंशन करना, इसकी मेंटेनेंस करना, इसकी देख रखाव करना, जिसके अंदर भर्तियां करना, किसको रखना है किसको नहीं ये सारी चीजें पंजाब केंद्र की मदद से, केंद्र की राय के साथ करता आया है। इसलिए किसी अन्य राज्य का इसके ऊपर क्लेम नहीं बनता। तोमर साहब की बात अपनी जगह सही हो सकती है, क्योंकि वो जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं उस पार्टी का क्लेम करना बनता है तो वो बनेगा। लेकिन असूलन और बाई लॉ अगर देखा जाए तो इसके ऊपर पहले भी अधिकार पंजाब को दिया गया था और आने वाले दिनों में जो फैसला आएगा वो भी पंजाब के हक में आएगा और हक बनता भी पंजाब का है। जी, जीएस तोमर जी, 1966 के केंद्र के उस फैसले को आधार क्यों नहीं मान रहे हैं आप? केंद्र में उस समय किसकी सरकार थी, आप ये बताइए सबसे पहले। खुराना जी, देखिए 1981 में भी भारत सरकार ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि जो शानन प्रोजेक्ट का जो मालिकाना हक है वो हिमाचल को दिया जाए। पहली बात ये राजनीतिक विश्लेषक से ये पता पूछना चाहिए कि 1981 का जो भारत सरकार का जो आदेश पंजाब सरकार को आया था, उन्होंने उस समय भी इसमें टाल मटोल किया था। उसके बाद जो पंजाब एक्ट पुनर्गठन 1966 है उसमें ये साफ कहा गया है, और ये जो एक्ट बना इसी आधार पर बना, क्योंकि पंजाब से जो हरियाणा अलग हुआ था, पंजाब से हिमाचल अलग हुआ, तो प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होना था, तो उन्होंने इस आधार पर किया था कि जो भी बंटवारे के बाद संपत्ति जिस राज्य में आएगी उसका मालिकाना हक जो है उस राज्य को मिलेगा। ये एक आम प्रोसेस है। कहीं भी अगर आप देखते हैं तो भाई का भी अगर बंटवारा होता है तो जिस हिस्से में जो प्रॉपर्टी जाती है उस भाई का मालिकाना हक उसको मिलता है। ये है बात 1966 की। जब 1974 में हिमाचल में जो जनता दल की शांता कुमार की सरकार बनी थी और देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, तो उस समय भी शांता कुमार जी बीजेपी के थे, उन्होंने ये मुद्दा जो है केंद्र सरकार के और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया था कि जो शानन प्रोजेक्ट को लेकर जो मालिकाना हक है वो हिमाचल को मिलना चाहिए। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ सत्ता में आके, जुम्मा 4 दिन हुए इनको, पंजाब में आकर भी जुम्मा 4 दिन हुए, दिल्ली में बैठ के भी इनको ज्यादा समय नहीं हुआ है, इनको इतिहास का इसका पता नहीं है। इनको ये याद रखना चाहिए कि हिमाचल के साथ जो ये एग्रीमेंट तब हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि पड़ोसी राज्य का जो हमारा जितना पानी जाता है, कहते हैं कि पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी तो प्लेन में जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास कुछ बता नहीं है, लाखों हेक्टेयर जमीन जो पानी में डूबी है, विस्थापित हुए हैं। लेकिन जीएस तोमर जी, के नाम पर मुझे लगता है कि ये जेन्युइन टॉपिक होने के नाते इसके साथ साथ ये राजनीतिक विषय भी अब ज्यादा लग रहा है। भाई कितनी बार ऐसा रहा कि केंद्र में आपकी सरकार रही, पंजाब में आपकी सरकार रही, हिमाचल में आपकी सरकार रही, तब क्यों सोल्यूशन नहीं निकाल लिया इसका? तब भी तो निकाला जा सकता था ना समाधान। नहीं, आज ये विषय इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई है हिमाचल में, क्या इसीलिए? देखिए खुराना जी, हमेशा हम हिमाचल ने अपने हितों को लेकर केंद्र के समक्ष जो कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से मुद्दा उठाया है। पंजाब का जो भाखड़ा बांध का जो पानी है, वहां की जो बिजली है, जो पूरे उत्तर भारत को रोशनी देती है, लाइट देती है, विद्युत देती है, उसकी रॉयल्टी हम मांगी है। ये कोर्ट में चले जाते हैं और वहां पर 10 साल तक जो कोर्ट में मुद्दा लड़ता रहता है। हिमाचल के साथ 4000 करोड़ रुपए की जो रॉयल्टी है वो पंजाब हमें क्यों नहीं दे रहा है, जबकि वो भाखड़ा बांध हिमाचल में बना हुआ है।
रही बात हिमाचल के स्टेट की बात कर रही है, 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल अस्तित्व में आया था। 25 जनवरी 1971 को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था हिमाचल को, और 1952 में डॉक्टर वाईएस परमार जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री बने थे। नहीं तोमर जी, मेरा तो सीधा सा ये सवाल है ना भाई, कितनी बार आपकी केंद्र में सरकार रही, पंजाब में रही, हिमाचल में रही, तब भी तो इसका समाधान निकाला जा सकता था। तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही थी? नहीं खुराना जी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए। ये दो राज्यों के बीच का मुद्दा है, हिमाचल के हितों की बात है। हमने हमेशा इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया है, और जब तक 99 साल पूरे नहीं होते, आप कैसे दावा कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी पे, जब पुराने 99 साल की लीज है, जब 99 साल पूरे हो गए उसके बाद हिमाचल सरकार ने इस मुद्दे को केंद्र के समक्ष उठाया है। इसका एक टाइम होता है, टाइम बाउंड किया जाता है 99 साल के अंदर। 99 साल पूरे हो रहे हैं अगले साल मार्च। ठीक है, मैं शशिवीर जी के पास चलता हूँ। ठीक है, मालिकाना हक मांग रहे हैं। ठीक है शशिवीर जी, वो कह रहे हैं भाई 99 साल की जो लीज वाला समझौता था उसको आप आधार मानिए, उसको आपको मानना पड़ेगा। पहली बात तो ये चीज बताए कि आप वो समझौता पंजाब सरकार और हिमाचल सरकार के बीच में हुआ था उस टाइम के ऊपर, क्यों लोगों को मिसलीड कर रहे हैं? ये आजादी के बाद बहुत सारे एक्ट बने हैं, जब से देश आजाद हुआ है काफी कानून, चाहे सीआरपी से लेके आईपीसी तक, चाहे देश चलाने के लिए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके बहुत सारे एक्ट हिंदुस्तान के अंदर आए हैं। इसी तरीके से जब सरकार उस टाइम पे इंडिपेंडेंस नहीं थी, अब 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, और उसके बाद जितने भी एक्ट बने, चाहे वो अलग से अलग, चाहे पंजाब को अलग करने का एक्ट था, उसके बाद चाहे दूसरे एक्ट आए, चाहे अलग से एक्ट आए, जिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं कि उस एग्रीमेंट में हिमाचल वर्सेस पंजाब था, उस टाइम पे तो हिमाचल एग्जिस्टेंस में नहीं था, हिमाचल तो 1966 में एग्जिस्टेंस में आया। तो जिस तरीके से बांटने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी सियासत की जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी जब प्रेजेंट गवर्नमेंट थी वो नोटिफिकेशन मायने रखा जाएगा एज पर लॉ भी, और कानून के तरफ से भी जो नोटिफिकेशन जारी हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें कर दिया, और अब तक बता दें कितने पैसे इन्होंने अब तक लगाए हैं उसको रीडवर्क करने के लिए। और 1981 की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए काट रहा था इनको कि 1981 की बात की, 1982 में हमें 50 मेगावाट और बढ़ाने के लिए उसके अंदर रिसोर्सेज लगाए, और उस मेगावाट को 110 तक लेके गए हैं। तो किस चीज की बातें कर रहे हैं? तो एक समय ऐसा था जिस टाइम के ऊपर हर तीनों राज्यों में इनकी सरकार थी, सेंटर में भी कांग्रेस ने लंबा समय राज किया है, लेकिन अब सिर्फ सियासत की जा रही है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। कानूनी तौर से भी ये पंजाब का हिस्सा है, पंजाब का था और पंजाब का आगे रहेगा, इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। जी ठीक है, प्रमोद छाबड़ा जी, क्या इस मुद्दे पर केवल सियासत हो रही है? क्या इस मुद्दे को केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है? एक और पॉइंट मैं यहां पर आपके सामने रखूंगा, आप जरूर इसको थोड़ा डिटेल से बताएं, विस्तार से समझाएं, क्योंकि कई बार इतने मौके ऐसे रहे, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। अगर इतना ही होता, जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो स्वेच्छा से हिमाचल को दे देते। बिल्कुल, देखिए 2024 के जो चुनाव आ रहे हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा के, उसके अंदर बताने के लिए शायद मुद्दों की कमी पड़ रही है जी। और मैं मानता हूं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनको भी पता है कि इसके अंदर उनकी जो क्लेम कर रहे हैं वो इसके प्रोजेक्ट के ऊपर, उनको भी पता है और इनकी पूरे मंत्रिमंडल को पता है कि इसके अंदर इनका कुछ नहीं होना। लेकिन फिर भी क्योंकि एक मुद्दा उछाल के शायद इसके अंदर कोई निकल आए, कुछ निर्णय देने के लिए जनता को डाइवर्ट किया जा सके, वोटों को डाइवर्ट किया जा सके, इसलिए ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं। जैसे देखिए जो लीज इसकी 99 ईयर की पूरी होने जा रही है, और उसके बाद ये पंजाब का ही था सब पहले, पंजाब जब बटा नहीं था, पंजाब के हिस्से नहीं हुए थे, हरियाणा हिमाचल उसमें से नहीं निकला था, तो अब भी ये पंजाब के पास है। और अब जब नए सिरे से इसका रीऑर्गेनाइज करके इसको सारा करना है, तब भी ये पंजाब के पास ही रहना है। तो इसलिए एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए इसको करा जा रहा है कि पंजाब का था, पंजाब का है, और इसका आने वाले दिनों में अगर कोर्ट में जाता है तो भी फैसला इसका पंजाब की फेवर में ही आए। ठीक है, मतलब अदालत से ही इसका फैसला निकलेगा, क्योंकि राज्य सरकारें तो अपनी अपनी बात को लेकर अड़ी हुई हैं, अपना अपना तर्क दे रही हैं। तो क्या शानन प्रोजेक्ट की इस लड़ाई का जो समाधान है, जो सॉल्यूशन है, क्या अब कोर्ट से होगा, अदालत से होगा? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, और इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं इन पहलुओं पर कि शानन प्रोजेक्ट पर असल में अधिकार किसका है। क्या 1930 के आसपास जो समझौता हुआ था 99 साल की लीज के लिए, क्या उस फैसले को आधार माना जाए, क्या उस समझौते को आधार माना जाए, या फिर 1966 समेत कई बार जो क्लैरिफिकेशन इस मुद्दे पर आई है
उसको आधार माना जाए। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब सीधा हम रुख करेंगे जीएस तोमर जी का, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जीएस तोमर जी, मैं सीधा आपसे एक ये सवाल पूछूंगा, जब पंजाब के अंदर जब कांग्रेस की सरकार रही तो क्या कांग्रेस अपनी स्वेच्छा से हिमाचल प्रदेश को इस प्रोजेक्ट पर अधिकार नहीं दे सकती थी? खुराना जी देखिए, जब दो स्टेटों की जो पार्टियां होती है और जब सरकार बनाती है, ये स्वेच्छा का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है कानूनी मुद्दा है, ये संवैधानिक मुद्दा है, ये अधिकारों की लड़ाई है। ये इसमें ऐसा नहीं है कि अगर पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, हिमाचल में वीरभद्र सिंह की सरकार है या सुखू जी की सरकार है, तो दो सरकारें आपस में जो है लोगों के हितों को अनदेखी कर आप एग्रीमेंट को तोड़ दो, या 99 साल एग्रीमेंट के हुए नहीं, आप बीच में अपने आपसी समझौता आपसी प्यार में आकर जो है संपत्ति का ट्रांसफर करो। ये तरीका नहीं है। 99 साल में चाहे पंजाब में आजादी पार्टी हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे बीजेपी की हो, हिमाचल में कोई पार्टी रही हो, शांता कुमार जी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, जनता दल के 1972 में मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने उस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समक्ष ये मुद्दा उठाया था। जीएस तोमर जी, ठीक है, जो आप तथ्य रख रहे हैं, तो इन तथ्यों को लेकर आप अदालत में जाइए, आप इन तथ्यों को लेकर अदालत में जाइए ना, वहां पर लड़ाई लड़े। खुराना जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनकी सरकार क्या फैसला लेती है, किस आधार पर जो है उसमें हकों की लड़ाई लड़ती है। और ये एक बात मैं यहाँ बड़ी कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश का जो विपक्ष है, जयराम ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता विपक्ष है, और जो यहाँ से 70 लाख लोग है, वो हिमाचल सरकार के साथ एक दुष्ट खड़ी है। और उन्होंने ये कहा है कि शाना प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल में कोई मतभेद नहीं है। हमने ये कहा है, ये फैसला प्रदेश सरकार के विधेयक पर छोड़ा जाएगा। ये प्रदेश सरकार फैसला करेगी कि उन्होंने किस आधार पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। उन्होंने भारत सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाना है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को उठाना है, या उनकी किस तरह की जो लड़ाई होगी, क्या तरीका होगा, ये तो प्रदेश सरकार तय करेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंजाब जिस तरह से जो है जबरन को डाका हिमाचल के अधिकारों को डाल रहा है, छोटे राज्यों को दबाने की जो कोशिश की जा रही है यहाँ पर, और जिस तरह से भाखड़ा बाग में भी हमारे साथ जो अनदेखी कर रहा है, 4,000 करोड़ रुपए का जो रॉयल्टी अभी भी पंजाब पर है, और लाखों करोड़ का कर्जदार है पंजाब, उसके बाद भी हिमाचल को हक नहीं दे रहा है। तो ये एक किस्म से नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो भगवत मान की सरकार रही हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार रही हो, या कोई अकाली दल या बीजेपी रहा हो। हिमाचल के और दो प्रदेशों के जो मुद्दे हैं, उनका फैसला पार्टी के आधार पर नहीं होता है, उनका फैसला होता है कानूनी आधार पर। उनका फैसले का आधार होता है एक जो उनका एग्रीमेंट होता है, जो लीज का जो डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट के आधार पर ये फैसले किए जाते हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में विचार करेगा भारत सरकार भी। मैं ये कह रहे थे कि किसी देश में ये फैसला हुआ। मैं आपको ये बताता हूँ, इंडिया के जो सेक्रेटरी इन स्टेट थे वो उस समय मौजूद थे। पंजाब के जो चीफ इंजीनियर थे कर्नल बीसी बेटी वो थे, और मंडी के जो राजा थे सियासत के जो जोगिंदर सिंह बहादुर जी, ये 1925 का एग्रीमेंट है। नहीं जीएस तोमर जी, मुझे तो लगता है ये मामला भी वैसे ही अटक जाएगा जैसे एसवाईएल का अटका हुआ है। जब हरियाणा में आपकी सरकार थी, पंजाब में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी, तब भी उस मामले का समाधान नहीं हुआ था। मुझे तो लगता है मामला भी ऐसे ही अटक जाएगा। पंजाब का जो विपक्ष है वो इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। मेरा ये मानना है, इसको राजनीतिक रंग मत दीजिए। ये दो भाइयों के बीच का जो है बंटवारा है, अधिकार है, उसको राजनीतिक टोला पहनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायलॉग करें, टेबल पे बैठिए और बातचीत कीजिए और आराम से इसको मुद्दा मत बनाइए। ठीक है तोमर जी, ठीक है, मैं शशिवीर जी के पास चलता हूँ। शशिवीर जी, आप ही इस मामले को अदालत में ले जाइए। सर, पहली बात तो ये ऑलरेडी हमारा है, हमें अदालत में बिठाने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से तोमर जी बोल रहे हैं कि राजनीतिकरण कर दिया जा रहा है, राजनीतिकरण कौन कर रहा है? हम तो कर नहीं रहे, हम तो क्लेम कर रहे हैं पंजाब का है। और जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, बार बार एग्रीमेंट के ऊपर आ रहे हैं, क्या वो एग्रीमेंट, मैंने एक सवाल पूछा, क्या वो एग्रीमेंट नहीं? शशिवीर जी, वो ये बात कह रहे हैं कि ये तो अधिकारों की लड़ाई है, तो स्वाभाविक है कि दोनों राज्य सरकारें अपनी अपनी बात रख रही हैं, अपने अपने तर्क दे रही है। स्वाभाविक है कि इसका समाधान तो फिर अदालत से निकलेगा। तो आप ही ले जाइए ना इस मामले को अदालत को। इतनी देरी क्यों हो रही है? जिसके पास प्रोजेक्ट होता है वो अदालत में नहीं जाते, जिनको वो चाहिए होता है वो पहले पहल करते हैं अदालत की। नहीं, तोमर जी तो इंतजार कर रहे हैं, 99 साल की लीज अगले साल पूरी हो रही है, उसके बाद हमारा अधिकार होगा। मैं वही तो बात कर रहा हूँ। एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था? हिमाचल गवर्नमेंट के साथ हुआ था, हिमाचल और पंजाब गवर्नमेंट के बीच में हुआ था। उस टाइम के ऊपर हिमाचल गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में नहीं थी।
वो एग्रीमेंट किनके बीच में हुआ था, और जब से देश आजाद हुआ, देश आजाद होने से पहले कितने एग्रीमेंट थे जो अंग्रेज गवर्नमेंट करके गई थी। जब सरकार अपनी बनी, जब हमारे देश में अपना रूल लागू हुआ, हमारे अपने एक्ट आगे, हमारे अपने कानून आगे, तो उसी तरीके से जब नोटिफिकेशन पंजाब के हाथ में जारी होती है तो उस तरीके की उसके केस भेजे जाते हैं रिक्लेम करने के लिए। देन 1972 में भी इनको वही नोटिफिकेशन दोबारा सेंट्रल गवर्नमेंट हमें वो डिक्लेयर कर देती है, सिर्फ इस तरीके इस ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी जब पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था उस टाइम के ऊपर ये हमें दिया गया प्रोजेक्ट। और आज टाइम देख लीजिए, देश आजाद हुए कितना टाइम हुआ है, हिमाचल को बनने कितना टाइम हुआ है, हिमाचल ने कितने पैसे उस प्रोजेक्ट में आज तक खर्चे हैं, रख रखाव में कितने पैसे खर्चे हैं, क्या आज तक कभी कोई उन्होंने प्रोजेक्ट किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ राजनीतिकरण किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले बहुत टाइम के ऊपर इनकी सरकारें रही हैं, और जिस तरीके से तोमर जी कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग इसको मुद्दा उठा रहे हैं, विपक्ष में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार ही है, यहाँ पे कांग्रेस ही विपक्ष में है, तो बात कीजिए ना आप उनके साथ। राजनीतिकरण करने के लिए लोगों का भावुक करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, अपनी पार्टी में बात नहीं की जाती आप लोगों के साथ। जब पार्टी लेवल पे बात आती है, इकट्ठे बैठ के खाना खाते, इकट्ठे प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन लोगों को लड़ाते रहते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट के ऊपर कि ये हमारा था, ये हमारा होना चाहिए। ऐसी राजनीति से परहेज करना चाहिए, मुद्दे की राजनीति करो। ऑलरेडी जो लोगों को है सच बताया जाए कि जब नोटिफिकेशन जारी हुई, नोटिफिकेशन के अगेंस्ट आज तक हिमाचल कोर्ट में क्यों नहीं गया कि वो नोटिफिकेशन गलत थी, क्योंकि देश आजाद होने के बाद जो रिसेंट नोटिफिकेशन है उसको देखा जाएगा ना कि पुरानी लीज को या एग्रीमेंट को। जो इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट आज तक हिमाचल गवर्नमेंट ने कोई लीगल एक्शन दिया है या नहीं, ये भी लोगों को बताया जाए। तो शानन प्रोजेक्ट पर यह तकरार लगातार बनी हुई है और ये मामला कोई आज का नहीं है, लंबे समय से मामला चल रहा है। हालांकि हिमाचल प्रदेश 99 साल की उस लीज को खत्म होने की बात कर रहा है, फिर उसके बाद अधिकार की भी बात कर रहा है, और ये लीज आपको बता दें कि अगले साल मार्च में खत्म हो रही है। हिमाचल प्रदेश की सरकार उसी लीज के खत्म होने का इंतजार कर रही है, जबकि पंजाब सरकार का यह कहना है कि इस पर अधिकार क्षेत्र हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, अब सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद छाबड़ा भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद छाबड़ा जी, एसवाईएल के मुद्दे की बात हो, बीबीएमबी के मुद्दे की बात हो, या फिर चंडीगढ़ पर अधिकार क्षेत्र की बात हो, मुद्दा लगातार भड़कता रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा होती रही है, उन मामलों का समाधान नहीं हुआ कि यह मामला एक बार भी आ गया, शानन प्रोजेक्ट का मामला। लेकिन मसला सुलझेगा कैसे जब एसवाईएल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है कि आप एसवाईएल का निर्माण करवाइए, तब उस मामले का इंप्लीमेंट नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की अवमानना की जाती है। आपको लग रहा है कि अदालत से पहले केंद्र को ही एसवाईएल की तरह इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, दोनों राज्यों को आपस में बैठाकर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि संघीय ढांचा है उसका भी सम्मान होना चाहिए। अंदर यश जी क्या है, कुछ चीजें अंडरस्टूड होती हैं। जैसे 1925 के अंदर ये एग्रीमेंट हुआ मार्च के अंदर, और 1924 मार्च के अंदर ये 90 ईयर इसके लीज पूरी होनी जा रही है। लेकिन इन बिटवीन 1966 के अंदर राज्यों का विभाजन होता है, राज्य अलग अलग होते हैं, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल बनता है। सब ये प्रोजेक्ट 1966 के अंदर पंजाब को दे दिया जाता है। तो वो लीज सारी वो जो पहले जो बड़े पंजाब की हुई थी, जो भारत का बहुत बड़ा हिस्सा था, तो वो लीज वहीं पे ही निरस्त हो जाती है। निरस्त मतलब कहने का है कि लीगली तौर पे नहीं होती, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उस समय दे दिया गया। तो अगर ये लीज की बात भी करते हैं तो ये लीज 1966 से शुरू होती है, तो ये जाके 2065 में इसके ऊपर कोई आएगा। आपने बात की है कि एसवाईएल की और कई मुद्दों की। अब पंजाब का बहुत सारा पानी गंग कैनाल के जरिए और 2-3 नहरें और हैं, उनके जरिए राजस्थान को जाता है, हरियाणा को भी कुछ पानी जाता है। लेकिन उसके अंदर ये बात कर रहे हैं, तोमर जी बात कर रहे हैं कि हमारा जो इतने 1000 करोड़ रुपए का 4000 करोड़ समथिंग बता रहे हैं कि वो पंजाब ने नहीं दिया। तो पंजाब ने कौन सा जो दूसरे राज्यों को पानी पंजाब के हिस्से का जा रहा है। आज पंजाब की पोजीशन ये है कि पंजाब की खुद की खेती किसानी को पानी पूरा नहीं हो रहा, लेकिन पुराने एग्रीमेंट हुए हैं, वो नहरें निकल रही हैं, नहरों के अंदर निरंतर पानी जा रहा है, और दूसरे राज्यों की प्यास बुझ रही है उससे, दूसरे राज्यों की खेती उससे चल रही है। लेकिन उसके अंदर पंजाब ने कभी ये नहीं किया कि हम पानी बंद कर देंगे, हम अपना पानी पहले पूरा करेंगे फिर आपको देंगे। ये चीजें जो होती है ना, ये कुछ चीजें कॉमन सेंस और अंडरस्टूड की चीजें होती हैं, जिसके अंदर इस प्रकार की रार अपनाना या जिद करना या अपनी बात के ऊपर अटकना ये शुभ नहीं होता। ये अगर इनको लगता है कि ये एक तरफ करे, ये दो भाइयों के आपस की बात है,
दो भाइयों के आपस की बात है, बड़ा भाई इसको मेंटेन कर रहा है, जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दो। आज तक जो किया है पंजाब ने इसके ऊपर किया है, जो खर्चे किए हैं पंजाब ने इसके ऊपर किए हैं, और हिमाचल को जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से इसको मिल रहा है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर ये कोर्ट में भी जाता है, केंद्र सरकार का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार का लेना देना होता तो बहुत साल 9 साल पहले केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 1 साल पहले पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आई है जी। उससे पहले सारी जितनी भी सरकारें रही हैं वो केंद्र सरकार के केंद्र के अंदर हो, राज्य के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, हिमाचल के अंदर हो, कांग्रेस की रही है। लेकिन ये मुद्दे सरकारों के नहीं होते, ये मुद्दे कुछ लीगल ऐसे डॉक्यूमेंट दस्तावेज बन जाते हैं जिनको हम लोग छोड़ नहीं सकते। ठीक है। ये जो मुद्दा है इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी वो अपनाने की जरूरत नहीं है। ये पंजाब का है, पंजाब का होना चाहिए और पंजाब का ही रहेगा, इसलिए बैठ के बात करनी चाहिए। अगर हिमाचल को लगता है कि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है तो वो केंद्र को बीच में लेके पंजाब के साथ बैठ के इसके ऊपर अपनी बात करें। ठीक है, ठीक है। के अंदर भी अगर निर्णय आएगा तो पंजाब के हक में ही आएगा। जी ठीक है। तोमर जी छोटा सा कमेंट जल्दी से, फिर उसके बाद शशिवीर जी के पास चलेंगे। छोटा सा कमेंट जल्दी से। सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ, जो छाबड़ा साहब चीज की बात कर रहे हैं, ये एक विश्लेषक की तरह बात नहीं कर रहे हैं, ये तो पूरे जो है पंजाब की पैरवी करने जा रहे हैं और हिमाचल को जो है ये पूरी तरह से अनदेखा करने की पूरी कोशिश इनके बातों से लगती है। विश्लेषक का काम होता है कि वो दोनों राज्यों के अधिकारों को बराबर जो है पेश करें, उसकी पैरवी करें, पहली बात। दूसरी बात, मैं पंजाब के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक बातों में ना आए। हिमाचल से जो शाना प्रोजेक्ट है तो 110 मेगावाट की जो बिजली पंजाब को मिलती है वो बिजली हम बंद नहीं करेंगे, तो आपको अंधेरे में नहीं बिठाएंगे हम लोग। बिजली लगातार आपको आती रहेगी, बिजली मिलती रहेगी। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हम उनकी सेवा हमेशा करते रहेंगे, 99 सालों से भी की, आगे भी करते रहेंगे। सिर्फ ये मालिकाना हक की बात है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है उस पे एग्रीमेंट पे अटिक होने की, उस पर जो है टिकने की बात है। तो मेरा ये मानना है कि पंजाब की जो विपक्षी दल है और जो भारतीय जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो इस भ्रम में न रहे कि हम लोग जो खानन प्रोजेक्ट का बिजली काट देंगे या आपको पंजाब को अंधेरे में गिराएंगे। दूसरी बात, पंजाब में पानी अपना नहीं है, पंजाब का जो पानी है सारा हिमाचल से आता है। जो आप पंजाब से आगे राजस्थान को पानी देते हैं वो भी हमारी नदियों से ही जाता है। आपने राजस्थान के साथ क्या एग्रीमेंट किया है ये आपको डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे। हमने पंजाब के साथ जो एग्रीमेंट किया है 99 साल की लीज है, लीज का जो मतलब है वो यह है कि 99 साल के बाद उस लीज को कंटिन्यू करना पड़ेगा या वो एग्रीमेंट टूट जाएगा। ठीक है तोमर जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शशिवीर जी से जवाब लेते हैं, आखिरी कमेंट ले लेते हैं। शशिवीर जी अपनी बात रखिए। ठीक है, ठीक है तोमर जी, ठीक है। शशिवीर जी छोटा सा कमेंट जल्दी से। बिल्कुल छोटा सा कमेंट है। पहली बात तो ये सिर्फ एक चीज अटके हुए एग्रीमेंट के ऊपर, हमने एग्रीमेंट किया। पहली बात तो हिमाचल 1966 में एग्जिस्टेंस में आया, उससे पहले हिमाचल नहीं था, सिर्फ पंजाब था। क्या पंजाब भी पंजाब के साथ एग्रीमेंट कर लेगा? वो अंग्रेजों के टाइम के एग्रीमेंट थे, वो अब खत्म हो चुके हैं। जब हमारे फेवर हिमाचल भी उसको शामिल रहा है। ठीक है, कोई भी ठीक है, ठीक है शशिवीर जी। कहीं पे उन्होंने चैलेंज नहीं किया, वहाँ भी कांग्रेस गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है, राजनीति कर रही है और ऐसी राजनीति करने से परहेज करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर एक जो तस्वीर निकल कर आई वो इसका मतलब ये कि पंजाब इस मामले पर अपने अधिकार क्षेत्र की बात कर रहा है, हिमाचल प्रदेश अपने अधिकार क्षेत्र की बात कर रहा है, लेकिन मामले का समाधान निकलेगा कैसे, सॉल्यूशन निकलेगा कैसे? क्या दोनों राज्य सरकारों की तरफ से, क्या अदालत में इस मामले को रखा जाएगा और अदालत में यह मामला टिकेगा या फिर नहीं टिकेगा, या फिर फैसला किसके हक में आएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी यह मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचा है। कोशिश ये की जाए कि राज्य सरकारें आपस में बैठकर इस मामले का समाधान निकालें, नहीं तो इस मामले पर दोनों राज्यों के मंत्रियों और नेताओं की तरफ से तुष्टीकरण की राजनीति होती रहेगी। तो मामले का समाधान निकालना बहुत जरूरी है। रुक रहे हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस खास कार्यक्रम में इतना ही।